नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। रीवा ग्राम पंचायत सूरा में पुनर्मतदान की हुई मांग, सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे लोग। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां जिले के गंगे विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सूरा में पुनर्मतदान की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जबरन हुई रिकाउंटिंग में पराजित हुई सरपंच पद की प्रत्याशी दीप्ति द्विवेदी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व निजी सचिव अवधेश तिवारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी को षड्यंत्र पूर्वक जितवाया गया है। फरियादिया ने कहा कि एसडीएम, तहसीलदार और लौर थाना प्रभारी तथा पीठासीन अधिकारी और निर्वाचन कार्य में लगे सभी कर्मचारियों के सहयोग से पूरा चुनाव हाईजैक किया गया था। पहले फर्जी मतदान कराया गया, फिर बाद में मतदान सब बंद होने की समय सीमा के बाद सैकड़ों की संख्या में टोकन बांटे गए और फिर बाद में जबरन रिकाउंटिंग करवाकर जनादेश का अपमान करते हुए लोकतंत्र की हत्या की गई है। पूरा गांव मनगवा थाना से आई हूं यहाँ से, और मेरा नाम, मैं प्रत्याशी दीप्ति द्विवेदी हूँ। मेरी दिक्कत ये है कि चुनाव में हम लोग के यहाँ पे गंगे में घपला हुआ है, जिसके कारण हमारी यहाँ पे समस्या लेके आई गई है और हम यहाँ पे कलेक्टर सर से सहयोग चाहते हैं, जिसमें कि वो हमारे सहयोग करें। किस तरह की क्या हुआ वहाँ, घटना क्या हुई आपके? सर, यहाँ पे गड़बड़ी ये हुई थी कि रिकाउंटिंग ज़्यादा हो गई है, जबकि उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है रिकाउंटिंग करने का। तो हम ये हमारे कहने पर उन्होंने नहीं सुना ये बात कि रिकाउंटिंग फिर से कराई जाए। जिस रूम में मेरी ज़्यादा मतगणना की गई थी, वहाँ पर उन्होंने रिकाउंटिंग ज़्यादा कराई है और जो भी गणना की गई थी उसका सही तरह से हम लोग का रिपोर्ट नहीं दिया गया था। उसके कारण हम लोग को प्रॉब्लम हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सही तरह से हम लोग की जानकारी दें और हम लोग को सही रास्ता दिखाएं कि हमें क्या करना है। तो आप क्या चाहती हैं? पुनर्मतदान? हम पुनर्मतदान चाहते हैं। किसके द्वारा लापरवाही की गई? सर, ये शासन प्रशासन दोनों तरफ से उनके सहयोगी थे और मेन प्रत्याशी हमारी विरोधी जो थी कृष्णावती तिवारी थी, उनके द्वारा ज़्यादा दिक्कत आई है हमें। तो हम ये चाहते हैं कि हमें पुनर्गणना की जाए, पुनर्मतगणना करवाई जाए और बाकी हमारे बड़े आदरणीय आरोप लगाया है कि मतदान केंद्र के बाहर आकर टोकन बांटे गए। जी, ये सही है कि मतदान केंद्रों पे क्या शुभ नाम है भाई साहब? अनंत शास्त्री नाम है मेरा। मैं ग्राम पंचायत सूरा का निवासी हूँ और पूरे घटना के बारे में। ग्राम पंचायत सूरा में अभी द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न हुआ। 1 तारीख को वह चुनाव संपन्न हुआ। 1 तारीख को वहाँ पे सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हमारी दीप्ति द्विवेदी जी थी और जो मुख्य टक्कर थी वो दीप्ति द्विवेदी जी और कृष्णावती तिवारी जी के बीच में थी। तो आज तक में हमें जानकारी आज और कल में हुई है कि कृष्णावती तिवारी जी के जो पति हैं श्री अवधेश तिवारी जी, वो विधानसभा अध्यक्ष के सचिव थे और ये जानकारी हम सबको कल हुई है। हमें आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा यह जानकारी हुई है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जब तक चुनाव प्रक्रिया जारी रही तब तक यह जानकारी हम सबको नहीं थी और मैं ये मानता हूं कि शायद मीडिया को भी ये जानकारी नहीं थी कि उन्होंने अपने सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपने पद का और अपने पद की जो एक शक्ति होती है, एक क्षमता होती है, उसका दुरुपयोग करते हुए कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को अपने दबाव में रखा और उस दबाव का नतीजा यह हुआ कि चुनाव प्रक्रिया सुबह से लेकर शाम तक पूरी की पूरी उनके पक्ष में प्रभावित रही। सुबह से ही एक प्रकार से फर्जी मतदान हुए। हमारे परिवार का एक हमारा भाई है, उसका नाम अधीश कुमार द्विवेदी है। जब वह 11:30 बजे मत डालने पहुंचा तो उसका मत पहले से पड़ चुका था। ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ने देखा है, उनका मत पहले से पड़ चुका था। ये एक उदाहरण मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे परिवार का, मेरे भाई का मामला है। तो ये एक उदाहरण इस चीज़ का है कि फर्जी मतदान वहाँ हुए हैं। फिर उसके बाद जब यह जानकारी लगी कि 3 बजे तक मतदान का समय है और वहाँ पे जो कानूनविद लोग मौजूद थे, हमारे गांव में अधिवक्ता भी हैं, उनका कहना ये था कि अगर 3 बजे तक मतदान का समय है तो मतदान के लिए टोकन, जो लोग लेट हो जाते हैं उनको मतदान के लिए टोकन 2:45 या कि 3:15 तक मैक्सिमम मिल जाना चाहिए, जैसे वो अपने मतदान से वंचित न रह जाएं। लेकिन हमारे गांव में टोकन 3:45 बजे बांटा गया। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी हुई होगी कि 3:45 बजे हमारे गांव में टोकन बांटा जा रहा था और वो भी टोकन ऐसा नहीं है कि लाइन में लगे हुए मतदाताओं को दिया जा रहा था, वो भीड़ के बीच में बैठ के टोकन दिया जा रहा था, जो सरासर गलत था। इसके बाद बात आती है मतगणना की। जब चुनाव संपन्न हुआ और मतगणना
स्थल पे, मतलब आपके मतदान स्थल पे मतगणना की जब बात आती है, जब मतगणना स्टार्ट होती है तो एक एक करके हर पोलिंग के रुझान आने शुरू होते हैं। जब वहाँ पे हम लोगों को यह जानकारी है कि पंचायत के चुनाव में अगर वहीं पे मतगणना हो रही है तो अगर आपको रिकाउंटिंग करवानी है आप तत्काल आवेदन दे दीजिए, आपकी रिकाउंटिंग तत्काल हो सकती है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जो भी रिकाउंटिंग हुई वो बिना किसी आवेदन के बार बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिकाउंटिंग हुई। और पहली जो काउंटिंग, पहली गणना हुई, उस गणना में जैसा कि हमारे प्रत्याशी और हमारे प्रत्याशी के जितने भी अभिकर्ता अंदर थे, चुनाव निर्वाचन अभिकर्ता और पोलिंग एजेंट, गणना एजेंट जो भी अंदर थे, उनके बताए हुए आंकड़ों के आधार पर हमारे प्रत्याशी दीप्ति द्विवेदी जीती हुई थी। उसके बाद वहाँ उन्होंने पुनर्मतगणना करवाई। उसकी पुनर्मतगणना के बाद यह हमको जानकारी प्राप्त हुई कि यह चुनाव हार गई हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने आवेदन दिया, आवेदन की कॉपी हमारे पास मौजूद है। हमने आवेदन दिया, हमारा आवेदन स्वीकार हुआ। लेकिन यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, आपको सिर्फ ये बताने के लिए खड़े हैं कि ये आवेदन स्वीकार हुआ। 1 2 3 4 मतदान केंद्र थे और चारों मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारियों के यहाँ पे हस्ताक्षर हैं। लेकिन हमारी दोबारा रिकाउंटिंग नहीं की गई। हमारे प्रत्याशी के आवेदन करने पे, ये हमारे प्रत्याशी के हस्ताक्षर है दीप्ति द्विवेदी के, इन्होंने वहाँ पे आवेदन दिया, चारों ने पीठासीन अधिकारियों ने साइन किया, लेकिन उसके बाद दोबारा मतगणना नहीं की गई। और आप ही लोगों के माध्यम से कल हमें जानकारी यह भी प्राप्त हुई है कि स्ट्रांग रूम का गेट खुला सा, कुछ जगह ये वीडियोस चल रहे थे और उन वीडियो के बारे में समीक्षा भी की गई, तो यह पता चला गया कि वह वीडियो सत्य हैं और कल के हैं। अगर स्ट्रांग रूम में मत पेटियां और मत पत्र, सारे कागज अगर एक बार सील कर दिए गए तो दोबारा क्या आवश्यकता पड़ी कि स्ट्रांग रूम को खोला गया। अगर यह स्ट्रांग रूम बिना प्रत्याशियों के, बिना अभ्यर्थियों के, बिना निर्वाचन अभिकर्ता के और बिना सुरक्षा बल के, बिना किसी प्रेस मीडिया वीडियोग्राफी के अगर स्ट्रांग रूम खोला गया तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं निष्पक्षता साफ समझ में आती है। और पूरी तरह से यह चुनाव अब आपका ये दूषित हो चुका है और यह कहीं ना कहीं एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है। और हम सभी गांववासी उसी मांग को लेकर आदरणीय जिला दंडाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आए हैं कि वह हमारी मांग सुने और हमें निष्पक्ष जांच का आश्वासन दें, निष्पक्ष जांच करवाएं। और हमारी सिर्फ एक मांग है, क्योंकि अब स्ट्रांग रूम खुल गया है तो अब पुनर्मतगणना से कोई आधार नहीं बचा। जो होना था वो हो चुका। अगर स्ट्रांग रूम खुला है तो जो होना था हो चुका। अब पुनर्मतदान ही एक चारा बचता है जिससे हमें न्याय मिल सकता है। जिला दंडाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश में, उनकी निगरानी में पुनर्मतदान कराया जाए। जो सत्य होगा वो निकल के सामने आएगा, जनता जो चाहती है वो निकल के सामने आएगा और जनता का फैसला साफ होगा। एसडीएम का क्या रोल रहा है इसमें? किसके द्वारा लापरवाही की गई है? इसमें पूरी की पूरी लापरवाही वहाँ जितने भी अधिकारी मौजूद थे उनके द्वारा की गई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पे टीआई केपी त्रिपाठी जी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक मौजूद है। सभी ने देखा है ये चीज़। मुझे नहीं जानकारी, आज तक किसी चुनाव में मैंने नहीं देखा। जितने भी चुनाव मैंने देखे हैं, किसी एक टीआई की एक पोलिंग बूथ में सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी लगी हो, ये संभव नहीं है। लेकिन वो सुबह से शाम तक वहाँ पे मौजूद थे और जो भी पीठासीन अधिकारी अपने कक्ष के बाहर, मतदान कक्ष के बाहर भीड़ के बीच में जाके टोकन बांट रहे थे, वो भी सरासर गलत है। और अगर वहाँ पे मतगणना सिर्फ और सिर्फ अवधेश तिवारी जी के मौखिक रूप से कहने पर कर दी गई, ये भी सरासर गलत है। क्या नाम है आपका? और आप लोगों के माध्यम से जी, तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी मतदान कक्ष के अंदर मौजूद थे। मैं स्वयं मतदान कक्ष के अंदर मौजूद था। प्रत्याशी मौजूद थे, मैं उनका गणना एजेंट, और ये एसडीएम वहाँ पे AK सिंह जी थे, वो भी थे। आखिरी इनकार कर दिया। उसका वीडियो हमारे पास है। उन्होंने आवेदन, एसडीएम ने गलत किया है, एसडीएम ने गलत किया है, तहसीलदार ने गलत किया है। मैं आपके माध्यम से साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि एसडीएम और तहसीलदार ने सरासर गलत किया है। वहां पे हमने उनको आवेदन दिया। यह हमारा अधिकार होता है कि हम मतदान केंद्र में आपको आवेदन देंगे। आप वहां के निर्वाचन अधिकारी हैं, क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी हैं माननीय एसडीएम साहब, उनको वहां पे अगर आवेदन हमारा स्वीकार हुआ था तो वहां पे उनको मतगणना करानी चाहिए थी। वहां पे उन्होंने सरासर मतगणना कराने से इनकार कर दिया। इसका हम वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे। रात में यह वीडियो बनाया गया, उनसे मांग की गई बार बार। ये प्रत्याशी हमारी उनके गाड़ी के पीछे पीछे भागती गई कि सर मैं आपको आवेदन दे रही हूँ, मेरा आवेदन स्वीकार करिए। उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपका आवेदन नहीं लूंगा, आपको आवेदन देना है आप गंगेव में आ जाइए, आप रिट लेके आइए। टोकन बांटने की जो बात कह रहे हैं आपके निर्वाचन में जो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।